टाइल लगवाने के प्रोसेस का सबसे बेसिक स्टेप टाइल के लिए एरिया की मेजरमेंट होती है। यानी अगर आपके पास मेजरमेंट सही नहीं है तो आपके टाइल परचेज करने का और टाइल लगवाने का प्रोसेस सारा डिस्टर्ब हो सकता है। आज ही मेरे पास एक कस्टमर आए जिनको अपने किचन के लिए टाइल परचेज करनी थी, लेकिन उनके साथ भी यही इशू था कि उनके पास मेजरमेंट प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और उनको 3 से 4 चक्कर लगाने पड़ गए। वैसे तो टाइल की मेजरमेंट के हवाले से 3 से 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि किचन के हवाले से स्पेसिफिकली मैं एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं किचन की मेजरमेंट कैसे करते हैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि किचन के लिए जो हम काउंटर बनाते हैं उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उस काउंटर की विड्थ क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा उसके ऊपर जो हम मार्बल की स्लैब रखते हैं उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। किचन के लिए टाइल्स की मेजरमेंट करने से पहले मैं दूसरे 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो हम किचन के अंदर काउंटर बनाते हैं उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारे रीजन में काउंटर की हाइट मैक्सिमम 32 इंचेस यानी 32 इंच तक रखी जाती है। इस 32 इंच के अंदर अंदर ग्रेनाइट या मार्बल की स्लेब भी शामिल होती है, यानी आप सीमेंटेड शेल्फ तकरीबन 2.5 फीट तक रखेंगे और उसके बाद मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब उसके ऊपर रख देंगे। आप काउंटर की हाइट को अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ खवातीन ज़्यादातर किचन में काम करती हैं और खवातीन की हाइट तकरीबन 5 फीट के आसपास होती है, इसीलिए अगर हम 32 इंच या 2.5 फीट से हाइट को बढ़ा देंगे तो उससे खवातीन को काम करने में मसला होगा। अगर आपके घर के खवातीन की हाइट नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है तो आप काउंटर की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। काउंटर की ऊंचाई के बाद काउंटर की चौड़ाई की बारी आ जाती है कि हमें काउंटर की चौड़ाई कम से कम कितनी रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि काउंटर की चौड़ाई अलग चीज़ है और काउंटर के ऊपर जो मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब रखी जाती है उसकी चौड़ाई अलग चीज़ है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काउंटर की चौड़ाई 2 फीट होती है। आप काउंटर की चौड़ाई को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप काउंटर की चौड़ाई को कम कर देते हैं तो डेफिनेटली किचन के बर्तनों को संभालने में आपको मसला होगा, लेकिन अगर आपने काउंटर की चौड़ाई 2 फीट से बढ़ाकर 2.5 फीट या 3 फीट कर दी है तो खवातीन को ऊपर बने हुए दराज या कबर्ड तक पहुंचने में मुश्किल होगी। अब काउंटर की चौड़ाई के बाद बारी आती है मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब की, जो हम इस काउंटर के ऊपर रख देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब की चौड़ाई कम से कम 3 इंच काउंटर की चौड़ाई से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि काउंटर के सामने लकड़ी का काम होता है और दरवाजे बनाकर काउंटर्स को आगे से बंद कर दिया जाता है। उसके लिए आपको लकड़ी का एक फ्रेम बनाना पड़ता है जिसकी मोटाई तकरीबन 0.25 इंच या इंची भी हो सकती है। इसके बाद इसके ऊपर दरवाजे लगाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई भी तकरीबन 0.25 इंच या इंच हो सकती है। इस तरह 2 इंच आपके कवर हो जाएंगे और इसके बाद मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब की चौड़ाई हम मजीद 1 इंच बढ़ा देंगे। उससे होगा ये कि मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब काउंटर से 1 इंच आगे को बढ़ी हुई होगी। इसके बाद जब काउंटर के ऊपर अगर पानी वगैरह गिर जाता है तो वो डायरेक्ट नीचे दरवाजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उससे आपकी लकड़ी खराब नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको यहां तक ये बात समझ आ गई होगी कि किचन के अंदर जो हम काउंटर बनाते हैं उसकी हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए, उस काउंटर की विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसके ऊपर जो हम मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब रखते हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब बारी आ जाती है काउंटर के सामने लगने वाली टाइल की, या इसके अलावा हम किचन में जहां पर भी टाइल लगाते हैं उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। काउंटर के सामने दीवार पर लगने वाली टाइल की हाइट डिपेंड करती है कि आप ऊपर कबर्ड या दराज बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर तो आपने सामने दराज या कबर्ड्स नहीं बनाने तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइल की ऊंचाई कितनी रखते हैं। आप पूरी दीवार भी लगा सकते हैं, उसको 2 फुट या 3 फुट तक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने काउंटर के ऊपर दीवार पर कबर्ड या दराज बनाने हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइल की हाइट सिर्फ 2 फुट रखनी होगी। काउंटर की हाइट हम ऑलरेडी 2.5 फीट तक रख चुके हैं। इसके बाद हम 2 फीट तक टाइल लगा देंगे तो इस तरह ये टोटल 56 इंच बन जाएंगे, जो तकरीबन 0.25 फीट बन जाता है। अब मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ खवातीन की हाइट तकरीबन 5 फीट के आसपास होती है, तो 5 फीट तक आपने काउंटर और टाइल लगा दिया। उसके बाद आप जब कबर्ड या दराज बनाएंगे तो खवातीन आराम से उन कबर्ड्स को यूज कर सकेंगी, उनको जो चीजें रखनी या निकालनी होगी वो इजीली निकाल सकेंगी और उसके लिए इन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
अगर आप टाइल की हाइट बढ़ा देते हैं, जैसे 2.5 फीट तक चले जाते हैं या 3 फीट तक चले जाते हैं, तो उससे जो कबर्ड या दराज होंगे उनकी हाइट और ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, जिसकी वजह से ख़वातीन को वो कबर्ड या दराज इस्तेमाल करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। उम्मीद है कि किचन के हवाले से बेसिक पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये सीख लेते हैं कि किचन के लिए हम टाइल की मेजरमेंट कैसे करते हैं। किचन के लिए एरिया की मेजरमेंट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले वॉशरूम की मेजरमेंट की थी या किसी भी फ्लोर की मेजरमेंट की थी। मैं पुरानी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इससे आपको मेजरमेंट का कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये मैंने एक किचन की एग्जांपल ले ली है और इसमें मैंने कलर्स कर दिए हैं जहां जहां पर हमने अपनी टाइल लगवानी है। हमने अपनी मिसाल में 3 जगहों पर टाइल लगानी है। नंबर 1 जो हमारे पास काउंटर है उसके ऊपर जो एक पट्टी है जहां पर हमने 2 फीट तक हाइट तक टाइल लगानी है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक वॉल है जिसको हमने ऊपर से नीचे तक पूरी टाइल लगानी है, और इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे भी एक वॉल है जिसको हमने ऊपर से नीचे तक टाइल लगानी है। सबसे पहले हम काउंटर के ऊपर जो हमारे पास एक पट्टी है, हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट का अगेन मैं आपको बता दूं कि फार्मूला एक ही है। हमें लेंथ चाहिए होती है जो रनिंग फीट में होती है, इसके बाद हमारे पास हाइट होती है जो रनिंग फीट में होती है। हम लेंथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर फीट आ जाते हैं। उसके बाद उन स्क्वायर फीट्स को हम 10.76 से जब तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास स्क्वायर मीटर आ जाते हैं। अब हम 10.76 से क्यों तकसीम करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो भी देख सकते हैं। अपने इस काउंटर के ऊपर एग्जांपल के तौर पर हमने जो हाइट ली है वो हमने 2 फीट ली है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में जो टाइल की हाइट होती है वह 2 फीट ही होती है। और इस जो एरिया है काउंटर के ऊपर हमारे पास, इसकी लेंथ है वो 10 रनिंग फीट है। हमारा फार्मूला हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, तो 2 ज़रब 10 करेंगे तो जवाब हमारे पास 20 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड की जो वॉल है जिसकी हाइट हमने ज़मीन से ऊपर तक 10 फीट ली है, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 5 फीट है। अगेन हमारे पास जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। 5 ज़रब 10 कर लेंगे तो हमारे पास जवाब 50 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा एरिया राइट साइड वाली वॉल है जिसकी हाइट हमारे पास 7.5 फीट है, और इसकी लेंथ भी हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट है। ये मैंने मिसाल ली हुई है, आप अपनी लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूले में जब हम डालेंगे तो हमारे पास 7.5 ज़रब 7.5 आएगा तो जवाब हमारे पास आ जाता है 56 स्क्वायर फीट। अब हमारे पास 3 जगह का एरिया स्क्वायर फीट में आ चुका है। जब हम इन तीनों एरियाज को आपस में जमा कर लेंगे 20 जमा 50 जमा 56, तो हमारे पास जवाब 126 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये हमारे किचन की टोटल वो जगह है जहां पर हमने टाइल लगानी है। जब हम 126 तकसीम 10.76 करेंगे तो हमारे पास जवाब 11.7 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। आप 12 मीटर टाइल ले लीजिए ताकि जो हमारे पास कटिंग में वेस्टेज जानी है वो भी एडजस्ट हो सके। उम्मीद है कि किचन के हवाले से आपको तकरीबन सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि हम काउंटर की हाइट कितनी रखते हैं, काउंटर की विड्थ कितनी रखते हैं, टाइल्स की मेजरमेंट कैसे करते हैं, टाइल की स्टैंडर्ड हाइट क्या होनी चाहिए। अगर फिर भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। टाइल परचेज करनी हो या टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।